अमित खुराना के पास भी, जो दौलत कैपिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, गुड आफ्टरनून। काफी दिनों बाद बातचीत हो रही है, कैसे हैं आप और बाजार को लास्ट कुछ दिनों से कैसे नेविगेट करते आए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए? थैंक यू अजय, प्लेजर टू बी हियर। सो लास्ट फ्यू डेज में हमने दो एक्सट्रीम ट्रेंड्स देखे बाजार में। जैसे ही जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स एलिवेट हुए और रशिया यूक्रेन के बीच जो वॉर का सिचुएशन ट्रिगर हुआ, उसकी वजह से बाजार ने बहुत शार्प डाउनटिक लिया। हमारा ऐसा मानना है कि वो एक बड़ा डाउनटिक ड्यू था और उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्शन जोन मार्केट के लिए एस्टैब्लिश कर दिया है। अब ऐसी शार्प करेक्शन के बाद बाजार एक यूजुअल बाउंस बैक करता है, जो कि अभी हम फेस कर रहे हैं। इफ आई वर टू ड्रॉ अ पिक्चर अगले 2-3 महीने का, मेरा ऐसा मानना है कि हम एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन मोड में चले जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे कंसर्न्स बाकी हैं जो कि एड्रेस होने चाहिए बाजार की एक क्लियर डायरेक्शन आने के लिए। इसके अलावा इन्फ्लेशन का जो बड़ा कंसर्न है, ये एक अच्छी बात है जो आप पहले भी एड्रेस कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने अभी तक ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ाए हैं और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन का पास थ्रू इम्पैक्ट आना चाहिए था इकोनॉमी में, वो शायद थोड़ा डिले होगा। या एक बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि इंडिया में वो शायद उतना हाइक नहीं करना पड़े अगर क्रूड प्राइसेस अपने एक नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं, विच इज क्लोजर टू $75-80 रेंज। तो ये बहुत सारी चीजें अगले कुछ हफ्तों में प्ले आउट करेंगी बाजार के सेंटिमेंट पे। और ऑफ कोर्स वी विल आल्सो गेट इनटू द अर्निंग सीजन, जो कि मिड अप्रैल से चालू होगा। उसमें कमेंट्रीज और उसमें गाइडेंस का एक ट्रैकिंग जो यूजुअली बाजार में लोग करते हैं वो होगा। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगले 1.5 से 2 महीना, हो सकता है शायद 3 महीना भी, ये बाजार एक कंसोलिडेशन एक नैरो रेंज में बिहेव करेगा। वॉलिटिलिटी उस रेंज में हाई हो सकती है एंड जैसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगे, बाजार उसके ऊपर भी रिएक्ट बहुत ही वॉलेटिलिटी कर सकता है। तो बॉलपार्क में हमारा मानना यह है कि जो अपटिक था वो खत्म हो चुका है और अब हमें कंसोलिडेशन रेंज की तरफ जा रहे हैं। राइट, अमित यहाँ बता रहा है कि हमें कंसोलिडेशन की तरफ बाजार जा रहा है और शायद कुछ समय यहाँ स्टे कर सकते, लेकिन इस बीच आप एक इंपॉर्टेंट फ्लैश अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंशियल एडवाइजर की तरफ से आ रहा है। उनका साफ कहना है कि अगर बातचीत नेगोशिएशंस के साथ होती है, या तो नेगोशिएशंस के साथ बातचीत का हल निकल पाएगा, नहीं तो रशिया और आक्रामक हो सकता है। तो यानी क्लियरली यहाँ पर एक स्टांस दिख रहा है। जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि चौथे दौर की बातचीत में शायद यहाँ एक नरमी का स्टांस हो, शायद बातचीत बन जाए, ये वॉर फ्रंट पे एक ईज आउट होती सिचुएशन दिखाई दे, लेकिन अब भी दोनों देशों ने अपनी बातचीत सामने रखी हुई है और नेगोशिएशंस पर अब तक कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। ये एक इंडिकेशन जरूर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बड़ा डेवलपमेंट जिस पर आय कर रखना होगा। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियंका यार। एक व्यू आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि कंसोलिडेशन का दौर यहाँ पर कुछ समय और रह सकता है। भले ही इंडिया में आप अगर इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें इंडिया को, भले हम महंगे लगते हो, हमारी वैल्यूएशन ज़्यादा हो, इमर्जिंग मार्केट्स में भी सेलिंग हुई है। इंडिया से अगर आउटफ्लोज हुए हैं तो दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स में, दूसरी एशियन मार्केट्स में वहाँ पर भी सेलिंग हुई है। लेकिन भारत अब भी एक फेवरेबल डेस्टिनेशन एफआईज के लिए होगा। इसके लिए आपके स्टांस क्या है और आपको क्या लगता है कि इस कंसोलिडेशन में किस तरह का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए? क्या इसी तरह से एफआईज का आउटफ्लोज रहेगा या फिर एफआईज की लो पार्टिसिपेशन रहेगी कुछ अभी आने वाले और हफ्तों या फिर कुछ महीने भी? बिल्कुल हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि एफआईएस का जो सेलिंग है वो 2 कारण से ट्रिगर हुआ है। एक, इंडिया का परफॉर्मेंस लास्ट के 2 साल में बहुत अच्छा था। आप ये देखें कि इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया वाज अ कंप्लीट आउटलायर, इट वाज अ ह्यूजली आउट परफॉर्मिंग मार्केट। तो इसलिए इतना गेन करने के बाद एक नेचुरल टेंडेंसी होता है, क्योंकि ये एफआईएस ऑल ओवर द वर्ल्ड पैसा लगाने की एटीट्यूड रखते हैं, तो इसलिए जहां पे बहुत ज्यादा रिटर्न्स आ जाती हैं वहां से प्रॉफिट बुकिंग करके बाकी मार्केट्स में जिनमें उतना परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, वहां पे पैसा शिफ्ट हो सकता है। और दूसरा कि एक जनरल वे में इंडिया के एनवायरनमेंट के लिए हायर ऑयल प्राइसेस, हायर इन्फ्लेशन एंड अदर कंसर्न्स बहुत बड़ा एक प्ले आउट करती है वैल्यूएशन के लिए। जब जब ऑयल प्राइसेस हायर होते हैं, इंडिया का वैल्यूएशन हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट फेस करता है, जो शायद हम अभी फेस कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एफआईएस इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे इंडिया में, इट विल टेक टाइम। वैल्यूएशंस में करेक्शन की शायद और जरूरत पड़ेगी और शायद वैल्यू करेक्शन से ज्यादा टाइम करेक्शन की जरूरत पड़ेगी
एंड जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो कंसर्न्स है, बिग कंसर्न्स ऑफ इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिक्स, वो जब तक थोड़े नॉर्मलाइज होते नहीं दिखेंगे, शायद इंडिया में उतना बड़ा एलोकेशन नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक कैवियट जोड़ना चाहूंगा कि इंडिया में इतनी एफआई सेलिंग हमने शायद बहुत रेयरली देखी है, शायद 2008 में देखी हो इन टर्म्स ऑफ क्वांटम, लेकिन उस समय बाजार का जो गिरना था वो बहुत बहुत हाई कट हुआ था बाजार की वैल्यूएशंस में। वो शायद इस बार नहीं दिख रहा है क्योंकि डोमेस्टिक मनी इज प्लेइंग अ वेरी बिग बैलेंसिंग फैक्टर टू एब्जॉर्ब दैट एंटायर सप्लाई। मतलब इसका हम ये मतलब लगा सकते हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बहुत बुलिश हैं इंडिया की नेक्स्ट 2 से 3 साल का इकोनॉमिक ग्रोथ और बाकी फैक्टर्स को लेके। अब इसमें कौन कितना सही निकलेगा या किसका कॉल व्यू सही जाएगा, ये हमें वक्त ही बताएगा। बिल्कुल अमित, गुड आफ्टरनून, मानसी दिस साइड। आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर फिलहाल कई सारे ट्रिगर्स हैं, फैक्टर्स हैं जिसने काफ़ी हद तक इकोनॉमी को एक तरह से इम्पैक्ट किया भी है। इन्फ्लेशन अनदर सच कंसर्न जिस पर हम फोकस कर रहे हैं। ऐसे में कंजम्पशन प्लेस जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर ऑन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जैसे कि आप अभी भी बता रहे थे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से किस तरह से पोर्टफोलियो बनाया जाए, क्या लगता है अगर इन्फ्लेशन प्रूफ पोर्टफोलियो बनाना है तो किन सेक्टर्स पर, कहां पर वॉच आउट करना चाहिए? देखिए, उसमें फिर टिपिकली आईटी सर्विसेज कंपनी, काफी लार्ज कैप प्लेस जो हमारी प्रेफरेंस है, वो एक सेक्टर हो सकता है जिसमें इन्वेस्टर्स एक्सपोजर ले सकते हैं। एंड सेकंड, डिफेंसिव वे में फार्मा कंपनीज विल बी नेचुरल बेनिफिशियरीज। इन दो के अलावा आई थिंक सेलेक्टिव लार्ज कैप बैंक्स, हालांकि मैं ये मानता हूं कि अगले 2 से 3 महीना शायद बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा प्रेशर रहेगा, थोड़ा एक अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, लेकिन बियॉन्ड दैट आई डेफिनेटली फील कि अगले 2 से 3 साल में बैंकिंग सेक्टर के लिए यहाँ से परफॉर्मेंस का एनवायरमेंट विल बी फार मोर सपोर्टिव, बहुत अच्छा कंड्यूसिव एनवायरमेंट बनेगा, बिकॉज बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग है और उनके पास विलिंगनेस टू लेंड द मनी एंड एबिलिटी टू लेंड द मनी है। तो ये सब चीजें जब कन्वर्ज होती हैं तो ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स प्ले आउट करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टर्स को एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो इन द शॉर्ट टर्म रखना चाहिए, एंड इफ यू हैव अ 2 to 3 year व्यू, आपको थोड़ा प्रॉक्सी फॉर इकोनॉमीज एंड डायरेक्ट इकोनॉमी प्लेस को प्ले आउट करना चाहिए। अमित, कैपिटल गुड स्पेस पे आपका क्या व्यू है? कमिंस, थर्मैक्स, एल&टी वैरायटी या इवन थोड़ा छोटे मार्केट कैप कर्व में भी, क्योंकि ये व्यू आ रहा है जैसा कि आपने बताया था कि डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर्स और प्लेस पे अगर बुलिश रहते हैं तो कैपिटल गुड्स को कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, कैपिटल गुड्स पे मेरा व्यू बुलिश है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म कंसर्न्स इस समय काफी प्ले आउट करेंगे अगले 2 से 3 महीने के लिए कि कितना रेट हाइक आरबीआई करेगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट होता है फॉर केपेक्स रिलेटेड प्लेस। सेकेंड, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन, स्पेशली जो इसमें मटेरियल लगेगा उसके अंदर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉस्टिंग का, मार्जिन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स का कैसे रीडिफाइन किया जाएगा, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी ऐसा भी व्यू आता है, हम लोग जब बात करते हैं वेरियस कंपनी से, एक वेंडर इकोसिस्टम से, कि हो सकता है ये 2 से 3 महीने की बजाय 6 महीना भी एक्सटेंड हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल या प्राइस एक्शन कैन सस्टेन इवन लॉन्गर। तो ये थोड़े से फैक्टर्स हैं जो कि मुझे कंसर्निंग लगते हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट मेरा ये व्यू है कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है ऑन द कैपेक्स साइकिल। बजट में भी हमने क्लियरली देखा कि कैपिटल स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए काफी बड़ा इंक्रीज किया गया और जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है कंपनीज की ऑर्डर बुक में। तो ओवरऑल आई एम वेरी वेरी बुलिश, लेकिन एक शॉर्ट टर्म के लिए जैसे होता है कि रीअसेस करना होता है एवरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, आई थिंक हम उस स्टेज पे हैं। राइट अमित, अगर पिछले 2 साल के रिटर्न्स तो बाजार ने अच्छा खासा वेल्दी रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स ने बहुत पैसा बनाया, लेकिन अगर इस साल के रिटर्न्स एक बॉल पार्क फिगर हमें अज्यूम करना हो, क्योंकि मनी इज नॉट गोइंग टू बी इजी दिस ईयर, ऐसे में आप क्या एक कंजर्वेटिव टारगेट रख रहे हैं इस साल के लिए? देखिए, मैं ऑफिशियली तो कुछ ऐसा टारगेट नहीं देते हैं हम लोग, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये साल निफ्टी के रिटर्न्स को देखने के बजाय स्टॉक्स के रिटर्न को देखने के लिए, बॉटम अप इन्वेस्टिंग के स्टाइल के लिए शायद ज्यादा बेटर रहेगा और शायद बेटर रिटर्न्स बना के देगा इन्वेस्टर्स को। सो निफ्टी के रिटर्न्स मेरे को ऐसा लगता है कि इस साल के लिए शायद उतनी रेलेवेंट नहीं रहेगी। राइट अमित, एक आखिरी सवाल जाते जाते ये बताते जाइए कि आपके
आपके थॉट्स क्या हैं, आपके यूनिवर्स जो कंपनीज को आप ट्रैक करते हैं कि ये जो मार्जिन प्रेशर का मैटर उठ के आया है बिकॉज कमोडिटी प्राइस बहुत जोर से भाग गए थे, एग्रो कमोडिटी, नॉर्मल कमोडिटी, हर तरह की कंपनी जो यूजर है किसी मटेरियल का उसको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है और शायद वो आगे पास ऑन ना कर पाए फुली। तो ये मार्जिन प्रेशर का मामला कितने क्वार्टर्स का इशू है आपके व्यू में, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर? देखिए, एज ऑफ डेट जो हमारा एनालिसिस है, हमारा ऐसा मानना है कि ये शायद 1 से 1.5 क्वार्टर हो सकता है, बिकॉज कंपनीज ने क्लियरली हमारे को ऐसा इंडिकेट किया है और हम लोग ये देख भी रहे हैं बाजार में अपने चैनल चेक्स के थ्रू कि थोड़े थोड़े प्राइस हाइक्स होने चालू हुए हैं। वो कंप्लीटली कितना कर पाएंगे, आई थिंक दे विल आल्सो टेक देयर टाइम, मे बी 3 to 4 months। एंड सबसे पॉजिटिव जो इसमें चीज हो सकती है कि जो हम इस समय पीक देख रहे हैं प्राइस लेवल की ऑफ रॉ मटेरियल, वो शायद घट जाए, तो उसकी वजह से प्राइस हाइक करने की उतनी जरूरत नहीं पड़े। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद 3 से 4 महीना इसमें लग सकता है एंड फिर हम एक नॉर्मल कर्व पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से कंज्यूमर भी उस चीज को अब्सॉर्ब कर पाएगा और कंपनीज भी अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पाएगी और उसी दौर में फिर मार्केट भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेगा। अमित, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए, बाजार पर आपका आउटलुक और अपना डिटेल एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर हम मार्केट एक्सपर्ट से फंडामेंटल्स पर विस्तार से बातचीत कर रहे थे और उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस सिचुएशन में बाजार में आपके लिए निवेश के नजरिए कैसे बनते हुए दिख रहे हैं और मौके कहाँ पर आप ढूंढ कर चल सकते हैं। लेकिन